फ्रेंड्स, मूवी की शुरुआत हमारी इस कहानी के हीरो जैन के साथ होती है, जो कि अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए यहाँ कोर्ट के बाहर पहुँचता है और अपने असिस्टेंट से इस बारे में पूछता है कि आखिर उसने उसकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए कोई पार्टनर ढूंढा या नहीं। तो असिस्टेंट बताता है कि बॉस, मैंने जो लड़की को हायर किया हूँ वो आपको जरूर पसंद आएगी। तो जैन कहता है कि वैसे तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो बस अपनी ग्रैंडमा को दिखाना है, और वैसे इस लड़की को जो तुमने हायर किया है इसके पैसे मैं तुम्हारी सैलरी से काटूंगा। ऐसा बोलकर जैन आगे बढ़ जाता है और यही कोर्ट में हम इस मूवी की हीरोइन को भी देखते हैं, जिसका नाम शीन है। उसकी बेटी यूनू से पूछ रही होती है कि मॉम, अभी तक डैड यहाँ पर पहुंचे क्यों नहीं आपके साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। शीन कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे डैड जल्दी यहाँ पर पहुंच जाएंगे, क्या पता वो अभी ऑफिस के काम में बिजी होंगे। तभी जैन भी यहाँ पर अपने असिस्टेंट के साथ पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो लड़की कहाँ पर है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप गुस्सा मत हो, मैं अभी कॉल करके उससे पूछता हूँ कि वो कहाँ पर है। और तभी यहाँ पर शीन भी अपने बॉयफ्रेंड लिंची को कॉल करके इस बारे में पूछ रही होती है कि अभी तक वो यहाँ पर पहुंचा क्यों नहीं। तो वो कहता है कि अभी मैं अपने ऑफिस के काम में बिजी हूँ और मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाऊंगा। तो शीन से चिल्लाती है कि आखिर तुम हर बार हमारी मैरिज को क्यों डिले कर रहे हो, और वो तो इसकी कॉल ही कट कर देता है। और हम देखते हैं कि जैनी से ही देखकर इसकी सारी बातें सुन रहा होता है। तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है और ये शीन का मजाक उड़ाने लगती है और उसे कहती है कि अच्छा तो तुम अपने बेटी के एडमिशन कराने के लिए लिंची के पीछे पड़ी हो ताकि वो तुमसे शादी कर ले। तो शीन से पूछती है कि आखिर तुम हो कौन और ये क्या बकवास कर रही हो। तो ये बताती है कि मैं लिंची के बेबी की मॉम बनने वाली हूँ, और तुम जैसी लड़की ने सोची भी कैसे कि लिंची तुमसे शादी करेगा। और वो शीन को वार्न करती है कि तुम उसकी लाइफ से दूर हो जाओ, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही शादी करेगा, और तुम्हें पता है वो भी होटल में मेरा वेट कर रहा है और मैं जा रही हूँ उसके पास। ऐसा बोलकर मैं यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर शीन को ये सब सुनने के बाद काफी ज्यादा शॉक लगा होता है और वो गिरने वाली होती है। तभी जैन जल्दी से इसे गिरने में बचाने में हेल्प करता है और शीन खुद ही से कहने लग जाती है कि मैंने उसकी कितनी ज्यादा हेल्प की और आखिर ने उसने मुझे धोखा दे दिया। फिर शीन को ख्याल आता है कि जैन ने उसकी हेल्प किया था, तो वो उसे थैंक यू कहने लगती है। और जैन देख रहा होता है कि काफी टाइम हो गया और अभी तक उसकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पार्टनर यहाँ पर पहुंची नहीं। और फिर शीन यहाँ पर अपनी बेटी यून से कहने लगती है कि चलो हम घर चलते हैं, और वो इसे लेकर जा रही होती है कि तभी जैन इसे रोककर पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेना चाहोगी। शीन तो ये सुनने के बाद शॉक हो जाती है और उसे बताती है कि लेकिन मैं तो एक बच्चे की मॉम हूँ। फिर यून भी जैन से पूछने लगती है कि अंकल, क्या आप सच में मेरी मॉम से शादी करके मेरे डैडी बनना चाहते हैं। तो जैन कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी मेरी फैमिली चाहती है कि मैं जल्द से जल्द, और उसके लिए हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। तभी जैन इसे कहने लगता है कि देखो, अभी हम मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और फिर आगे चल के जब तुम चाहोगी तो हम डिवोर्स ले लेंगे, और मैं तुमसे बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी और को लाइक करता हूँ। फिर शीन इस बारे में सोचने लगती है और यूनी से मना रही होती है और उसे कहने लगती है कि मॉम, ये अंकल बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो क्यों ना आप इनको मेरा डैडी बनने के लिए हाँ कह दो। तो यून की बातें सुनने के बाद शीन जैन से कह देती है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। और फिर दोनों ही तुरंत ही अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और फिर ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगता है कि मेरा नाम जैन है और मैं अभी अब्रॉड से वापस आया हूँ और मेरे पास ना कार है ना पैसे हैं, मैं बस एक छोटी सी कंपनी में काम करता हूँ। फिर शीन भी जल्दी से इसे हैंडशेक करते हुए अपने नाम बताती है और कहती है कि मैं बस एक सिंगल मदर हूँ और मैं एक डिजाइन कंपनी में काम करती हूँ। फिर जैनी से इसकी कंपनी का नाम पूछने जा रहा होता है, तभी इतने में यून जल्दी से इसे हग कर लेती है और कहती है कि डैडी, मेरा नाम यून है और मैं फर्स्ट क्लास में हूँ। और फिर यून शीन से कहने लगती है कि मम्मी देखो, डैडी और मेरी आंखें दोनों ही सेम है। फिर जैन गुस्से में शीन को समझाने लगता है कि देखो, हमारे बीच में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है, तो अपने बच्ची को संभाल के रखो और इसे गलत फहमी में मत रखो कि मैं इसका डैडी हूँ। पर यून तो इसे छोड़ ही नहीं रही होती है, तो शीन इसे दूर करती है। और फिर जैन यून से बताता है कि तुम जल्द ही मेरे साथ मेरी ग्रैंडमा से मिलने चलोगी और मैं तुम्हारी बेटी के रजिस्ट्रेशन के लिए चलूंगा। और ये सब बोलकर जैन यहाँ से चला जाता है। फिर यून शीन से पूछने लगती है कि मम्मी, क्या मैं डैडी को बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। तो शीन इसे समझाती है कि तुम इतनी ज्यादा क्यूट हो तो ऐसे कैसे किसी को पसंद नहीं होगी। और फिर जैन जब बाहर आता है तो इसका असिस्टेंट इस बारे में बताता है कि जो लड़की आपके साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए आने वाली थी वो यहाँ पर अब नहीं आ पाएगी, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैंने किसी और लड़की को कॉल करके बुला लिया। तो जैन से कहता है कि अब इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक सिंगल मदर के साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आ गया हूँ। ये सुनने के बाद जैन का असिस्टेंट शॉक होता है और उसे कहता है कि बॉस, आप चाहे जितनी भी जल्दी में थे, लेकिन कम से कम आपको एक बच्चे की मॉम के साथ तो शादी नहीं करनी चाहिए थी। तो जैन कहता है कि लेकिन अब तो मैंने शादी कर लिया हूँ और तुम जल्द से जल्द इस बारे में मेरी ग्रैंडमा को बता दो कि अब मेरी शादी हो चुकी है, तो उन्हें मेरे लिए कोई लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद जैन अपने असिस्टेंट को एक जेट पेंडेंट दिखाते हुए पूछने लगता है कि आखिर उस लड़की के बारे में कुछ पता चला या नहीं। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस, अभी तक उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता चला जिसने 6 साल पहले आपकी जान बचाई थी। अब यहाँ पर जैन उसी लड़की को याद करने लगता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जैन के पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे और तभी वो यहाँ पर बेहोश हो गया था और एक लड़की ने इसकी जान बचाने के लिए इसे जल्दी से होटल लेकर गई थी और फिर वो यहाँ से जाते हुए गलती से अपना जेट पेंडेंट भूल कर चली गई थी।
अब उसे याद करने के बाद जैन अपने असिस्टेंट से कहता है कि कैसे भी करके तुम्हें उस लड़की को ढूंढना ही होगा, क्योंकि मेरी रियल वाइफ बनने का हक सिर्फ उसी को है। फिर इसके बाद हम शिन को देखते हैं जो कि अपनी बेटी के साथ अपने घर पहुंचती है और देखती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड लिंची और उसकी मॉम आपस में उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तो शिन अपनी बेटी को खेलने के लिए भेज देती है और चुपके से इन लोग की सारी बातें सुन रही होती है। लिंची की मॉम से कह रही होती है कि तुम्हें अब शिन को घर से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड का तो बेटा होने वाला है। लेकिन अब क्योंकि यून तुम्हारी बेटी है तो हम उसकी कस्टडी उससे ले लेंगे और उसे बाहर फेंक देंगे। तभी लिंची अपनी मॉम को बताता है कि आखिर कस्टडी लेने की भी क्या जरूरत है, मॉम वो मेरी बेटी नहीं है। ये सुनने के बाद शिन भी शॉक हो जाती है और लिंची की मॉम उसे पूछती है कि अगर यून तुम्हारी बेटी नहीं है तो किसकी बेटी है। तो लिंची बताता है कि मॉम मुझे पैसे की काफी जरूरत थी, इसलिए मैंने अपने क्लाइंट से डील करके शिन को उसे बेच दिया था और मैंने उस दिन जानबूझ के शिन को ड्रग दे दिया था, पर पता नहीं उस दिन किसी और ड्रग मैन ने आकर शिन का फायदा उठा लिया और इस वजह से मेरा क्लाइंट भी मुझसे गुस्सा हो गया कि मैंने उसके साथ डील पूरी नहीं किया। अब शिन तो सोचने लगती है कि यानी उस रात मेरे साथ लिंची नहीं बल्कि कोई और था, और वो सारी चीजें याद करती है और यहाँ पर लिंची का बॉयफ्रेंड अपनी मॉम को बता रहा होता है। और फिर उसके बाद ही शीन प्रेग्नेंट हो गई और मुझे उसे झूठ कहना पड़ गया कि उसका बच्चा मेरा ही है, और अगर मैंने उसे ये झूठ ना बोला होता ना तो वो कभी हमारे लिए कमाने नहीं जाती और ना ही हमें अपने घर में ऐसे रहने देती। फिर लिंची की मॉम ये सब जानने के बाद इसे कहती है कि काम करो, तुम शीन को बहला फुसला के उसका ये घर अपने नाम पे कर लो और फिर तुम उसके साथ ब्रेकअप करके दोनों माँ बेटी को घर से निकाल देना। फिर ये सब सुन के शीन रोने लगती है और जल्दी से अपने आंसू पोंछ कर इन लोग के पास गुस्से में पहुंचती है और अपने मन में सोचती है कि अगर मैंने अभी इसके साथ ब्रेकअप कर ली तो मुझे अपनी मेहनत का ये खरीदा हुआ घर इसके साथ आधा शेयर करना पड़ेगा। और फिर शीन जल्दी से बहाना बनाती है और इन लोगों से कहती है कि मुझे ना ये घर बेचना है क्योंकि मैं एक अच्छे शहर में घर लेना चाहती हूँ, वो भी तुम्हारे नाम पे, और फिर मैं जल्द से जल्द तुमसे मैरिज सर्टिफिकेट ले लूंगी ताकि यून को मैं एक अच्छे स्कूल में डाल सकूँ। तो ये दोनों ही माँ बेटे बड़े खुश हो जाते हैं और लिंची शीन का हाथ पकड़ के कहने लगता है कि तुम कितनी ज्यादा अच्छी हो। तभी शीन जल्दी से अपना हाथ छुड़ाती है और इसे कहती है कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ तो अपने रूम में जा रही हूँ। और फिर दोनों माँ बेटे बड़े खुश होने लगते हैं और शीन यहाँ से जाते हुए सोचती है कि मैं तो इन लोग को एक पैसा भी नहीं लेने दूंगी। और फिर शीन अपने रूम में आकर अपनी मॉम को याद करते हुए रोने लगती है और सोचती है कि अगर वो यहाँ पर होती तो आखिर वो मुझे क्या करने के लिए सजेस्ट करती। इसके बाद हम जैन को देखते हैं जो कि अपनी ग्रैंडमा से मिलने पहुंचता है और वो इसे पूछती है कि तुम्हारे असिस्टेंट ने मुझे बताया कि तुमने शादी कर ली हो, क्या ये सच है? तो जैन कहता है कि ऑफ कोर्स ग्रैंड, उल्लू मत बनाओ, मुझे पता है कि तुम एक्टिंग कर रहे हो क्योंकि अभी भी तुम उस लड़की को भूले नहीं हो जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। देखो तुम्हारे पास उसका हाफ डेट पेंडेंट है, आखिर तुम ऐसे उसे कैसे ढूंढोगे? जैन कहता है कि ग्रैंडमा आप फिक्र मत करो, मैं उसे ढूंढ लूंगा। ग्रैंडमा चिल्लाने लगती है और कहती है कि अगर तुम जिंदगी भर उस लड़की को ढूंढ नहीं पाए तो क्या बिना शादी करे ऐसे बैठे रहोगे? तो जैन कहता है कि ग्रैंडमा मैंने आपकी खुशी के लिए शादी कर ली हूँ और अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं हो रहा तो ये लो मैरिज सर्टिफिकेट देख लो। फिर ग्रैंडमा जल्दी से मैरिज सर्टिफिकेट देखती है और कहती है कि ये शिन नाम की लड़की तो मैंने कभी तुम्हारे आसपास नहीं देखी। तो जैन बताता है कि मॉम हम दोनों को लव एट फर्स्ट साइट हो गया था और फिर हमने तुरंत ही मैरिज सर्टिफिकेट ले लिए। ग्रैंडमा कहती है कि ठीक है फिर इस लड़की को घर लेकर आओ, मुझे इससे मिलना है, आखिर मुझे भी तो पता चले कि इस लड़की में ऐसा है क्या जो तुमने इससे पहले मेरी सारी चुनी हुई लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया। अब तभी इतने में जैन को शीन का कॉल आने लगता है और ग्रैंडमा ये देख लेती है और कहती है कि जल्दी से कॉल उठाओ। फिर जैन को कॉल उठाना ही पड़ता है और शीन इसे कह रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से मेरे साथ मिलकर मेरी बेटी के स्कूल चलो एडमिशन के लिए। पर जैन कुछ कह नहीं पाता और उसकी ग्रैंडमा कहती है कि जल्दी से वीडियो कॉल करो। फिर जैन को अपनी ग्रैंडमा की बात सुननी पड़ती है और वो एक्टिंग करते हुए शीन से कहने लग जाता है कि आखिर तुम इतनी ज्यादा शर्मा क्यों रही हो, देखो अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। और वो बताता है कि मेरी ग्रैंडमा तुम्हें देखना चाहती है। तो शीन भी समझ जाती है कि उसे एक्टिंग करनी होगी और वो जैन को हस्बैंड कहने लग जाती है।ごちよもと以上の無料ドラマが待っている。第1週から最終回まで全てのショートドラマが無料。料金不要。फिर कॉल रखने के बाद ग्रैंडमा जल्दी से जैन को कहती है कि जाओ मेरी ग्रैंड डॉटर इन लोगों को जल्दी से मुझसे मिलवाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि जैन शीन से मिलने पहुंचता है और वो इसे फिर से हस्बैंड कह रही होती है। तो वो इसे कहता है कि मैं बस अपनी ग्रैंडमा को दिखाने के लिए एक्टिंग कर रहा था, तो तुम्हें मेरे साथ अकेले में ये सब एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तो शीन कहती है कि ठीक है मैं समझ गई। फिर जैन इसे कहने लगता है कि चलो अच्छा आप जल्दी से मेरी कार में बैठो। शीन इसे शौक होकर पूछती है कि तुमने तो कहा था ना कि तुम्हारे पास कोई कार नहीं है। तो जैन जल्दी से बहाना बनाकर कहता है कि ये मेरी बॉस की कार है और अभी तुम्हें छोड़ने के बाद मुझे जल्दी से बॉस को कार देने जाना भी होगा। और फिर जैन शीन को अच्छे समझाता है कि अभी जब तुम मेरी ग्रैंडमा से मिलोगी तो तुम्हें अच्छे से एक्टिंग करना होगा ताकि हमारे सीक्रेट के बारे में उनको बिल्कुल भी पता नहीं लगे। तो शीनी से मनाने लगती है कि पहले क्या तुम मेरी बेटी के स्कूल एडमिशन के लिए चल सकते हो, उसके बाद हम तुम्हारी ग्रैंडमा से मिल लेंगे। तो जैन मान जाता है और तभी इतने में शीन को उसके नेबर का कॉल आता है और वो बताता है कि यून रो रही है। फिर जल्दी से शीन अपने घर पहुंचती है और जैन भी इसके साथ यहाँ पर पहुंच जाता है और वो नेबर वाला लड़का जल्दी से डर के यहाँ से भाग रहा होता है कि मेरे को बच्चों को संभालना नहीं आता। एक्चुअली में रियून के गले में कैंडी फंस चुकी होती है
और यहाँ पर जैन जल्दी से उसका पेट दबाकर कैंडी निकाल देता है। फिर यून रोना बंद कर देती है और कहती है कि मॉम डैड सॉरी, मैं तो बस कैंडी खाना चाहती थी। और फिर यून जैन से कहने लग जाती है कि डैड आप मुझसे गुस्सा मत होना, और ये बोल के उसे जल्दी से हक कर लेती है। तो वो कहता है कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, और अपने आप को उसे छुड़ा रहा होता है, पर वो छोड़ी नहीं होती है। तभी शिन कहती है कि क्या हम यून को भी अपने साथ लेके चले, क्योंकि मैं उसे घर पे अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ। तो जैन इसके लिए भी मान जाता है और फिर ये दोनों जैसे बाहर निकल रहे होते हैं तभी स्नोफॉल होने लगती है और शिन ने यून को भी ली होती है और साथ ही वो अपने पर्स में से अम्ब्रेला निकालने की कोशिश कर रही होती है। और तभी अचानक से जैन इसके एकदम ही क्लोज आ जाता है और शिन को लगता है कि वो उसे किस करने वाला है, तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। और जैन तो उससे यून को ले रहा होता है और फिर उसे कहता है कि अगर तुमने जल्दी से अम्ब्रेला नहीं निकाली तो उससे पहले स्नोफॉल स्टॉप हो जाएगा। फिर शिन जल्दी से अम्ब्रेला खोलकर जैन से कहती है कि लाओ मुझे यून को दे दो। तो वो कहता है कि नहीं, बस तुम अम्ब्रेला ही ठीक से पकड़ लो, यही काफी होगा। और फिर शीन जल्दी से अम्ब्रेला लेकर भागने लगती है और तभी इतने में सामने से कार जा रही होती है। तो जैन जल्दी से शीन को पकड़ के रोकता है और दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। और जैन सोच रहा होता है कि आखिर इस लड़की की स्मेल मुझे जानी पहचानी से क्यों लग रही है। तभी यून पूछती है कि मॉम आखिर आपका फेस इतना रेड क्यों हो गया। तो शीन जल्दी से इसका मुंह बंद करती है और जैन से पूछता है कि आखिर तुमने अपने ऊपर कौन सा परफ्यूम लगाई हो। तो शीनी से बताती है कि ये परफ्यूम मेरे होम टाउन का है, वहाँ पर सभी लोग यही परफ्यूम यूज करते हैं। और वो पूछती है कि क्या इसकी स्मेल अच्छी नहीं है। तो वो कहता है कि कुछ नहीं। और फिर ये दोनों ही स्कूल आ जाते हैं और फिर शीन फॉर्म फिल कर रही होती है और वो पूछती है कि क्या मैं डैड के नाम की जगह खाली रख सकती हूँ। तो हेड कहता है कि इस बच्ची का डैड इधर ही तो खड़ा है, तो आखिर इस जगह को तुम खाली क्यों रखना चाहती हो। तो जैन पूछता है कि अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं ही इस बच्ची का डैड हूँ। तो ये पूछता है कि अगर तुम डैड नहीं हो तो फिर यहाँ पर क्यों आए हो, और वैसे भी ये बच्ची तुमसे बहुत ही ज्यादा मिल रही है और तुम कह रहे हो कि तुम इस बच्ची के डैड नहीं हो। मेरे हिसाब से इस फॉर्म को फिल करने से पहले तुम दोनों को अपने शादी के रिश्ते सुलझाने होंगे। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर शीन जैन को मनाने लग जाती है कि क्या मैं यहाँ पर फादर के नेम की जगह तुम्हारा नेम लिख सकती हूँ। तो जैन पूछता है कि आखिर तुम इस बच्ची के रियल फादर का नेम क्यों नहीं लिख रही हो। तो शीनी से बताती है कि वो इसलिए क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता कि मेरी बच्ची का डैड कौन है। ये सुनकर जैन सोचता है कि इसे ये नहीं पता तो आखिर ये कैसे टाइप की लड़की होगी। तभी यून बहुत ही क्यूट तरीके से जैन से पूछने लगती है कि अंकल क्या आप सच में मेरा डैड नहीं बनना चाहते। तो जैन इसे देखकर सोचता है कि ये बच्ची सच में बहुत ही प्यारी है, इसे देखकर ही मुझे इस पर गुस्सा करने का दिल नहीं करता। फिर जैन शीन से कहता है कि ठीक है, फिर अभी के लिए तुम फादर के नेम के जल्दी से नाम लिख देती है। और फिर जैन इसे कहता है कि अब तो तुम्हारा काम हो गया, तो तुम मेरी ग्रैंडमा से मिलने चल सकती हो ना। तभी इतने में यून कहने लगती है कि आप लोग अपनी ग्रैंडमा से मिलने जा रहे हो, यानी कि मेरी ग्रेट ग्रैंडमा से, तो आप लोग मुझे भी अपने साथ लेके चलो, मैं भी उन्हें देखना चाहती हूँ। तो जैन यून से कहता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं चल सकती। फिर यून उसे गुस्सा होकर देखने लग जाती है। तो जैन अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। तो शिन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अपनी नेबर ग्रैंडमा को इसे संभालने के लिए दे दूंगी और हम लोग तुम्हारी ग्रैंडमा से मिलने चलेंगे। फिर इसके बाद शिन जैन के साथ उसकी ग्रैंडमा से मिलने पहुंच जाती है। फिर ग्रैंडमा इन दोनों को देखते के साथ ही बैठने के लिए बोलती है और ये दोनों इतना दूर बैठते हैं। तो ग्रैंडमा कहती है कि आखिर इतना शर्मा क्यों रहे हो, तुम दोनों की शादी हो चुकी है। फिर ये दोनों और क्लोज आके भी ठीक से क्लोज नहीं आ रहे होते हैं। तो ग्रैंडमा इन लोग के पास आके बैठ जाती है और तभी एक्सीडेंटली दोनों की किस हो जाती है और ये देखकर ग्रैंडमा हंसने लगती है और कहती है कि बस छोटी सी किस से तुम लोग इतना ज्यादा क्यों शर्मा रहे हो। तो जैन कहता है कि ग्रैंडमा आप मेरी वाइफ को इतना ज्यादा परेशान मत करो, वो बहुत ही शाय है। तो ग्रैंडमा तो जैन को नीचे ढकेल देती है और फिर वो शिन के पास बैठकर उसे समझाने लगती है कि तुम मिलकर शिन को दे रही होती है और साथ ही साथ उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पकड़ाने लग जाती है और बताती है कि ये हमारी फैमिली का थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी का हिस्सा है जो कि मैंने सोच के रखी थी कि मैं अपनी ग्रेट ग्रैंड डॉटर को दूंगी। जो कहती है और सोचती है कि क्या ये लोग इतने ज्यादा अमीर हैं। तभी जैन जल्दी से अपनी ग्रैंडमा को हटाते हुए शिन के बाजू में बैठ जाता है और उसे धीरे से सब और उन्हें लगता है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा अमीर हैं, तो मैं बस उनके साथ मिलकर एक्टिंग करता हूँ, तो तुम भी एक्टिंग करो। तभी ग्रैंडमा शिन से कहने लगती है कि अगर तुम्हें 200 मिलियन कम लग रहा है तो तुम जल्दी से मुझे एक क्यूट सा ग्रैंडसन दे दो और फिर मैं तुम्हें 5 मिलियन के विलास भी दूंगी। तभी इतने में शिन कहती है कि ग्रैंडमा मेरे पास पहले से एक बेटी है, इसलिए मैं एक और बच्चे की प्लानिंग नहीं कर रही हूँ। ये सुनकर तो ग्रैंडमा शॉक हो जाती है और जैन को चिल्लाने लगती है कि आखिर तुमने एक बच्चे की मॉम से शादी करे हो, मैंने तुम्हारे लिए इतनी सारी अमीर लड़कियां ढूंढी थी और तुम्हें यही मिली। तभी जैन जल्दी से अपनी ग्रैंडमा को मनाने के लिए कह देता है कि शिन की बेटी असल में मेरी है। ये 6 साल पहले की बात है। उस दिन मैं बहुत ही ज्यादा ड्रंक था और मैं गलत रूम में चला गया था और फिर मैंने शिन के साथ उस दिन ये सब कर दिया और उसके बाद हम लोग अब 6 साल बाद मिल रहे हैं और मुझे पता लगा कि शिन ने एक बेटी को जन्म दी है। तो मैंने सोच लिया कि मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा, क्योंकि ग्रैंडमा आप ही ने मुझे हमेशा से सिखाई हो कि एक लड़के को हमेशा अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। और फिर जैन शिन से कहने लगा एकदम सही कह रहा है, आखिर ये वो पर्सन कैसे हो सकता है। फिर शीन ये ब्रेसलेट और कॉन्ट्रैक्ट इसे देने लग जाती है और कहती है कि मेरे लिए इसे ग्रैंडमा को वापस कर दो। वो कहता है कि नहीं, इसे तुम ही रखो और हाँ जल्दी से जल्द मेरे घर पे शिफ्ट हो जाना, नहीं तो ग्रैंडमा को हमारे झूठ के बारे में पता लग
जाएगा। तो शीन कहती है कि मैं इतनी जल्दी शिफ्ट नहीं हो सकती हूँ क्योंकि इससे पहले मुझे अपना घर बेचना है। ये सब बोलकर शीन इसे ब्रेसलेट और कॉन्ट्रैक्ट देते हुए चली जाती है। फिर इसके बाद शीन अपने घर पे पहुंचती है और देखती है कि उसकी मॉम का जेड पेंडेंट यहाँ पर है ही नहीं। फिर वो जल्दी से लिंची की मॉम के पास जाती है और देखती है कि वो नया ब्रेसलेट खरीद के लाई है। शीन उन्हें चिल्लाकर कहने लग जाती है कि आप मेरा जेड पेंडेंट मुझे वापस करो, पर ये तो मान ही नहीं रही होती और कहती है कि मैंने तुम्हारा जेड पेंडेंट नहीं ली। तो शीन इन्हें धमकी देने लग जाती है कि आप मेरी मॉम का जेड पेंडेंट मुझे वापस कर दो, वो मेरी मॉम की आखिरी निशानी है और उसके अलावा मेरी मॉम का मेरे पास और कुछ नहीं है। फिर लिंची की मॉम से बता देती है कि उन्होंने इस जेड पेंडेंट को कहाँ पर बेचा। फिर इसके बाद शीन वो ज्वेलरी शॉप पहुंचती है और ओनर को मनाने लग जाती है कि प्लीज आप मुझे ये जेड पेंडेंट वापस कर दो, ये मेरी मॉम की आखिरी निशानी है और 6 साल पहले मुझसे इसका हाफ पीस गुम हो गया था, इसलिए प्लीज आप मुझे इसे वापस कर दो। तभी हम जैन को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट के साथ शॉप के बाहर पहुंच जाता है और असिस्टेंट इसे बताता है कि वो जेड पेंडेंट अभी इसी शॉप में बेचा गया है। फिर जैन जल्दी से इस शॉप में पहुंचकर ओनर को अपना जेड पेंडेंट दिखाते हुए पूछता है कि क्या तुमने ऐसा पेंडेंट पहले भी कभी देखा है। तो ओनर इसे बताता है कि हाँ, अभी एक लड़की यहाँ पर आई थी और उसने बताई थी कि ये उसका है। फिर जैन इसे पूछने लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे स्टोर में सीसीटीवी फुटेज है कि नहीं। तो ओनर कहता है कि नहीं। तभी असिस्टेंट बताता है कि पास वाली स्टोर में सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है और अगर हम वहाँ का चेक करेंगे तो हमें पता लग जाएगा। फिर इसके बाद जैन अपने ऑफिस में होता है और असिस्टेंट इसे सीसीटीवी फुटेज लाकर दिखा देता है और उस वीडियो में दिख जाता है कि शीन ज्वेलरी शॉप में जा रही है। ये देखने के बाद जैन सोचता है कि क्या सच में शीन ही वही लड़की है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शीन कहीं पर जा रही होती है और तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि जैन होता है। और शीन से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जैन इसे कहता है कि पहले तुम बताओ कि आज तुम एक जेट शॉप क्यों गई थी। शीन सोचती है कि मैं इसे अपने जेट के बारे में नहीं बता सकती हूँ क्योंकि एक तो पहले ही लिंची की मॉम ने उसे बेचने की कोशिश करी थी और मैं अपनी मॉम के जेट पेंडेंट को ऐसे खो नहीं सकती। फिर वो इसे झूठ कह देती है कि मैं अपनी ज्वेलरी बेचने गई थी। तुम्हें तो पता ही है ना कि मुझे पैसों की जरूरत है और इस वजह से ही मैं अपना घर भी बेच रही हूँ और इस वजह से ही मैं अपना ब्रेसलेट वहाँ पर बेचने गई थी। तो जैन इसे जेट पेंडेंट की फोटो दिखाते हुए पूछता है कि क्या तुमने इसे कभी देखी हो। तो शीन इसे झूठ कह देती है कि नहीं देखी। फिर जैन खुद ही को कहने लगता है कि आखिर मैंने सोचा भी कैसे कि ये वही लड़की होगी। और फिर शीन से पूछती है कि वैसे तुम्हें कैसे पता कि मैं ज्वेलरी शॉप गई थी। तो ये कहता है कि मैं बस वहीं से गुजर रहा था तो मैंने देख लिया था। और फिर जैन से कहने लगता है कि तुम अपना घर बेचना चाहती हो ना, तो एक काम करो, मेरे बॉस को बेच दो, वो तुम्हारा घर खरीद लेंगे। तो शीन कहती है कि रहने दो, देखो मेरे घर का लोकेशन कोई अच्छा नहीं है और अगर तुम्हारे बॉस को कहीं गुस्सा आ गया तो वो तुम्हें भी काम से ना निकाल दे, इसलिए मैं अपनी वजह से तुम्हारा कुछ भी खराब नहीं करना चाहती हूँ। जैन सोचता है कि क्या ये मेरी फिक्र कर रही है और फिर वैसे कहता है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, मेरा बॉस तुम्हारा घर खरीद लेगा और वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होगा क्योंकि वो तुम्हारे घर के लोकेशन के बारे में पहले से जानता है। तो शीन मान जाती है और कहती है कि लेकिन प्लीज मेरी एक हेल्प कर दो, जब तुम अपने बॉस के साथ मेरा घर बेचने आओगे तो प्लीज ऐसे प्रिटेंड करना जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं हो। तो जैन कहता है कि क्या तुम ये डर रही हो कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड जेलस हो जाएगा। तो शीन कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो और मैं तो अब कभी साथ नहीं हो सकते। तो जैन से कहता है कि तुम्हें मुझे ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीन अपने बॉयफ्रेंड लिंची को देती है और इन लोगों से कहती है कि अब मैंने अपना घर बेच चुकी हूँ और मैं तुम लोग को बस एक दिन का टाइम दे रही हूँ मेरे घर से निकलने के लिए। तो लिंची कहता है कि लगता है तुम भूल चुकी हो कि घर आधा मेरे भी नाम है। तो शीन कहती है कि लिंची तुम कितने ज्यादा बेशरम हो, एक तो तुमने मुझे बेच दिया था और अब यहाँ पर मेरा घर भी छीनने की कोशिश कर रहे हो। तो लिंची से कहता है कि अच्छा, तो तुमने मेरी सारी बातें सुन ली। तो शीन कहती है कि हाँ मुझे पता चला, फायदा उठाने नहीं दूंगी। तभी ये सब देखकर यून रोने लग जाती है और शीन से कहती है कि मॉम आखिर डैड हमें कब पिक करने आएंगे। तो लिंची कहता है कि अब मुझे समझ आया कि तुम इतनी ज्यादा फियरलेस कैसे हो गई, क्योंकि तुमने मेरे पीठ पीछे बाहर किसी और को ढूंढ लिया है, इसलिए अब जब तक तुम मुझे इस घर का आधा पेमेंट नहीं देती मैं तुम्हें यहाँ से कहीं जाने नहीं दूंगा। ऐसा बोलकर लिंची इसे मारने वाला होता है। तभी इतने में जैन आकर इसे मारता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी वाइफ को हाथ लगाने की। फिर यून भी जैन को देखकर खुश हो जाती है, उसे डैडी कहने लगती है। तो लिंची कहता है कि अब मुझे समझ आया कि वो वाइल्ड मैन कोई और नहीं बल्कि तुम ही थे। तो जैन इसे फिर से मारता है और कहता है कि तुम अपनी जबान संभाल के रखो क्योंकि शीन और मेरी शादी हो चुकी है और अब वो मेरी वाइफ है। तो लिंची इसे समझाने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि इस लड़की का कितने सारे लोगों के साथ अफेयर है। तो जैन इसे कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, शीन अब मेरी वाइफ है और मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर जैन शीन और यून को समझाता है कि तुम लोग बाहर जाके मेरा वेट करो, मैं अभी आता हूँ। और फिर शीन के जाने के बाद लिंची जैन से कहने लगता है कि तुम बस एक असिस्टेंट हो, मैं तुम्हारे बॉस को बताऊंगा ना तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और फिर जैन इसे बताता है कि तुम जिस कंपनी की बात कर रहे हो ना उसका बॉस मैं हूँ और मैं तुम्हें इसी वक्त अपनी कंपनी से फायर कर रहा हूँ। फिर ये सच जानने के बाद ये दोनों माँ बेटे नीचे बैठकर इससे माफी मांगने लगते हैं कि वो इसे कंपनी से ना निकाले। तो जैन कहता है कि ठीक है, मैं अभी के लिए तुम लोग को छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर तुम लोगों ने शीन और उसकी बेटी को दोबारा परेशान किए तो मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर जैन जैसी बाहर आता है तो शीन जल्दी से इसे चेक करने लगती है और कहती है कि कहीं उसने तुम्हें कोई चोट तो नहीं पहुंचाया ना। तो जैन इसे कहता है कि अब तुम फिक्र मत करो, लिंची अब तुम्हें कभी दोबारा परेशान नहीं करेगा और हाँ मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा कितने सारे लोगों के साथ अफेयर था।
लेकिन अब क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें बहुत ही इज्जत से रहना होगा, जब तक हमारी ये शादी खत्म नहीं हो जाती तब तक के लिए। तो शीन से कहती है कि तुम भी भूलो मत कि तुम बस मेरे फेक हस्बैंड हो, तुम्हारे पास कोई हक नहीं है मुझे कंट्रोल करने का। और फिर शीन गुस्से में यून से कह रही होती है कि तुम चलो मेरे साथ, हम लोग यहाँ से पैदल जाएंगे और इसकी कार से नहीं जाएंगे। पर यून कार से उतर ही नहीं रही होती है और कहती है कि मैं डैडी के साथ ही जाऊंगी। और फिर जैन शीन से कहता है कि ठीक है अच्छा कार में बैठ जाओ, हम साथ चलते हैं। शीन इसकी बात मान के कार में बैठ जाती है। फिर यून पहले जैन को किस करती है और फिर शीन को, और कहती है कि इसका ये मतलब है कि डैड ने आपको किस किया है, तो मॉम अब आप डैड से गुस्सा मत हो। तो यून की बातें सुन के दोनों ही शर्माने लगते हैं और फिर ये लोग जैन के साथ मिलकर उसके घर आ जाते हैं। और यून कहती है कि डैड आपका घर तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो जैन इसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जिस रूम में रहना है तुम रह सकती हो। और शीन तो ये घर देखकर बहुत ही ज्यादा शौक होती है कि इतना बड़ा घर तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होगा ना, और तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारे पास घर नहीं है। तो जैन जल्दी से बहाना बनाते हुए कहता है कि ये मेरे रिलेटिव्स का घर है और मैंने बस इसे कुछ दिन के लिए रेंट पे लिया है। और फिर जैन से कहने लगता है कि उस दिन तुमने ज्वेलरी शॉप जाकर अपनी ब्रेसलेट बेची थी, इसका ये मतलब है कि तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं है और तुम्हें पैसों की जरूरत है। तो ये लो मेरा कार्ड और तुम्हें जो चाहिए वो इसे तुम खर्च कर सकती हो। पर शीनी से ये कार्ड नहीं लेती और कहती है कि इसे तुम ही रखो, आखिर तुम भी तो कितनी मुश्किलों से कमाते हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जैन अपनी कंपनी पहुंच जाता है और सभी एम्प्लॉइज इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि आज इस कंपनी का प्रेसिडेंट यहाँ पर आने वाला है। अब जैसे जैन यहाँ पर आता है तभी शीन का सीनियर उसे चिल्लाने लग जाता है कि उसने बिल्कुल भी ठीक तरीके से काम नहीं की और आज उसे ओवर टाइम बैठ करके पूरा काम कंप्लीट करना होगा। अभी जैन शीन को देखकर सोचता है कि अच्छा तो ये इस कंपनी में काम करती है। और फिर जैन अपने ऑफिस में जाने के बाद डायरेक्टर को ये रूल समझाता है कि अब कंपनी में किसी भी एम्प्लॉइज के साथ ओवर टाइम वर्क नहीं करवाया जाएगा। अब तभी यहाँ पर जैन से मिलने के लिए शैन फैमिली की डॉटर रूई आई होती है और वो उसे बताती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा ने मुझे तुमसे शादी करने के लिए चुनी थी, पर तुमने मुझे क्यों रिजेक्ट कर दिया। तो जैनी से बताता है कि तुम मेरे पीछे मत पड़ो क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है और मेरी 5 साल की बेटी भी है। तो ये कहती है कि तुम इतने रिच हो और अगर तुम्हारी सच में शादी हुई होती तो तुम न्यूज में इस बारे में जरूर बताते। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी शादी फेक होगी और मुझे पूरा यकीन है कि मैं एक दिन तुम्हें अपना बना के रहूंगी। ऐसा बोलकर रूई यहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद हम शीन को देखते हैं जो कि स्कूटी से जाते हुए रूई की कार के सामने आ जाती है। फिर इसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और ये बाहर आकर शीन को चिल्लाने लगती है, पर जैसे ही इसे देखती है तो पहचान जाती है कि ये इसकी बचपन की फ्रेंड है। फिर ये दोनों साथ में बार में जाते हैं और बचपन की यादें याद करते हुए काफी सारी बातें करते हैं। और शीनी से बताती है कि मेरी शादी भी हो चुकी है और मेरी एक 5 साल की बेटी भी है। फिर इसके बाद रूई से इसके घर तक छोड़ने आती है और कहती है कि क्यों ना मैं तुम्हारे घर चल के बैठूं और तुम्हारी बेटी को भी देख लूं। तो शीन कहती है कि ऑफ कोर्स। और जैसे ही कार से बाहर निकलती है तभी इतने में रूई को उसकी स्टेप मदर का कॉल आ जाता है और वो उसे चिल्लाकर तुरंत ही आने के लिए कहती है। फिर रूई शीन को अपने असिस्टेंट के जरिए बहुत सारे गिफ्ट पकड़ा के यहाँ से चली जाती है और तभी जैन और उसका असिस्टेंट ये सब देख लेते हैं और जैन ये देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाता है। फिर जब शीन घर में आती है तो जैन इसे चिल्लाने लगता है और उसे कहता है कि मैंने तुमसे बोला था ना कि जब तक हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हैं तब तक तुम किसी और आदमी को नहीं ढूंढ सकती हो। शीन एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि वो तो बस उसकी फ्रेंड यहाँ पर आई थी, पर जैन तो इसकी कोई भी बातें नहीं सुन रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शीन अच्छे से तैयार होकर आती है और जैन तो इसे देखते रह जाता है। तो यून कहती है कि मॉम ये नई ड्रेस आपकी कल वाली बेस्ट फ्रेंड ने दिलाई है ना। तो शीन कहती है कि हाँ वो मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। पर जैन तो ये सुन के जेलस हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो कोई फ्रेंड नहीं बल्कि एक आदमी है। और फिर वो एक स्टोर में कॉल करता है और शीन के लिए बहुत सारी महंगी ड्रेसेस ऑर्डर करवा देता है। फिर इसके बाद शीन और जैन मिलकर ग्रैंडमा के घर आते हैं और यहाँ पर ग्रैंडमा यून को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और फिर वो उसे कहती है कि तुम्हें जल्दी एक छोटा भाई भी चाहिए होगा ना। तो यून कहती है कि ऑफ कोर्स। और फिर यून अपनी ग्रैंडमा के साथ मिलकर इन दोनों को एक रूम में भेज देती है और ये दोनों शीन और जैन को सेट में कहते हैं कि ग्रैंडमा आप हमें ऐसे देखते रहेंगे तो हम कैसे कुछ करेंगे। फिर ग्रैंडमा बाहर तो चली जाती है पर इन लोग को झाँक कर देख रही होती है तो ये दोनों को एक्टिंग करना पड़ता है। और फिर ग्रैंडमा के जाते ही दोनों एक दूसरे से जल्दी से दूर होते हैं और कहते हैं कि हम अलग अलग साइड पे लेटेंगे और कोई भी बॉर्डर क्रॉस करके एक दूसरे के पास नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि शीन तो जैन को हक करी हुई होती है और जैसे उसकी आँख खुलती है तो काफी शॉक्ड होती है और जैन जब इसे ऐसा कहने लगता है तो वो कहती है कि तुमने भी अपना पैर मेरे ऊपर रखा हुआ है। अब तभी यहाँ पर यून स्कूल जाने के लिए अच्छे से तैयार होकर आ जाती है, पर फिर रास्ते में हम देखते हैं कि शीन की स्कूटी खराब हो जाती है। तभी जैन यहाँ पर अपनी कार लेके आ जाता है और इन दोनों से कहता है कि चलो मैं यून को स्कूल छोड़ देता हूँ और तुम्हें तुम्हारे ऑफिस। वो तो मना कर रही होती है पर फिर भी जैन यून को पहले स्कूल छोड़ता है और वो शीन से कहता है कि अब नेक्स्ट टाइम से मैं रोज यून को स्कूल में छोड़ने आया करूंगा। तो वो कहती है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मेरी स्कूटी ठीक हो जाएगी। तो वो कहता है कि नहीं तुम्हारी स्कूटी काफी ज्यादा पुरानी हो गई है तो चलो हम लोग एक नई कार ले लेते हैं। और फिर जैन शीन को लेकर जल्दी से एक कार शॉप में आ जाता है और ओनर को इशारा करता है कि वो महंगी वाली कार इन लोग को लकी ऑफर बोल के दे दे। और फिर जब ओनर बताने लगता है कि ये 1.2 मिलियन की कार आपको फ्री में मिल रही है तो शीन को तो बिलीव नहीं हो रहा होता है और वो कहती है कि आखिर मैं इतनी लकी कैसे हो सकती हूँ, जरूर तुम लोग मुझे ठग रहे होंगे। पर जैन इसे समझाता है कि अरे मैं इस शॉप के ओनर को जानता हूँ और ये लोग कोई ठगी लोग नहीं है। फिर शीन
यून सोचती है कि यानी मैं सच्ची में ये लकी ऑफर जीती हूँ, और वो बहुत ही खुश होकर जल्दी से जैन को हक कर लेती है और फिर उसे कहती है कि सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही खुश हो गई थी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैन ऑफिस जाने वाला होता है, तभी शीन इसे टिफिन देती है। वो इसे कहता है कि नेक्स्ट टाइम से तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं। पर फिर शीन के जाने के बाद जैन तो ये टिफिन देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है, और फिर जब वो अपने ऑफिस में होता है तभी असिस्टेंट इसका टिफिन लेने की कोशिश करता है तो ये उसे टच करने नहीं देता और इसे बताता भी है कि ये मेरी वाइफ ने स्पेशली मेरे लिए बनाई है। अब तभी हम देखते हैं कि रूही फिर से इससे मिलने आई होती है, तो जैन इसे फिर से कहने लग जाता है कि मैंने बोला था ना कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। पर रूही फिर भी नहीं मान रही होती है, तो जैन इसे ढकेल देता है, तो वो यही नीचे बैठकर एक्टिंग करने लग जाती है। और तभी जैन इसके पैर में एक निशान देख लेता है और उसे याद आ रही होती है, और जैन को याद आ रही होती है वही लड़की जिसने उसकी जान बचाई थी। और वो इसे पूछने लगता है कि आखिर ये चोट का निशान तुम्हें कब से है। अब रूही ये सुनकर सोचने लगती है कि मैंने सुनी थी कि जैन कोई लड़की की तलाश में जिसने इसकी जान बचाई थी और ये उसी से शादी करना चाहता था। फिर ये एक्टिंग करते हुए कहती है कि ये चोट का निशान मुझे बचपन से। फिर जैन इसे कहता है कि यानी वो तुम ही हो जिसने मेरी जान बचाई थी। और फिर ये जल्दी से इसे जेड पेंडेंट दिखाता है और पूछता है कि क्या तुम इस जेड पेंडेंट को पहचानती हो। तो रूही तो इसे देखते के साथ ही सोचती है कि ये तो शीन का है, और ये सब समझ जाती है कि लगता है शीन ने ही इसकी जान बचाई थी। और फिर ये एक्टिंग करते हुए कहने लग जाती है कि हाँ, ये जेड पेंडेंट मेरा है, इसे मेरी मॉम ने मुझे दी थी और ये आधा जेड पेंडेंट मुझसे गुम हो गया था। अब जैन तो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है और उसे कहता है कि मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया। और रूही तो अपनी एक्टिंग में लग जाती है। फिर जैन इसके बाद इसे घर भी छोड़ता है और इसे कहता है कि अब मुझे वापस अपनी कंपनी जाना है काम के लिए। और जैन को थोड़ी ये फीलिंग आ रही होती है कि मुझे ये 6 साल पुरानी वो लड़की लग नहीं रही है जिसने मेरी जान बचाई थी। और फिर वैसे कहता है कि मैंने सुना था कि तुम आधा जेड पेंडेंट शॉप में बेचने गई थी और फिर तुमने वापस भी ले ली थी, तो क्या तुम मुझे दिखा सकती हो उस जेड पेंडेंट को। तो रूही कहती है कि मैंने उस जेड पेंडेंट को सेफली अपने घर पे रखी हूँ, तो अब तुम प्रूफ देखना चाहते हो तो ठीक है, मैं अपने घर पे इसे ला के तुम्हें दिखाऊंगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रूही शीन के घर पहुंच जाती है बहुत सारे गिफ्ट लेकर। शीन से कहती भी है कि आखिर इतने सारे गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी, पर ये कहती है कि नहीं, तुम मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड हो, तो आखिर मैं ये सब कैसे नहीं लाती। और ये अपने मन में सोचती है कि मुझे बस जेड पेंडेंट के लिए सब करना पड़ रहा है। और फिर रूही से कोई बहाने से जेड पेंडेंट देखने के लिए मांगती है और इसे कहती है कि मैं एक शॉप जानती हूँ जो इस जेड पेंडेंट को ठीक कर देगा, तो तुम मुझे इसे दे दो, मैं इसे तुम्हें ठीक करवा के वापस दे दूंगी। तो शीन इसकी बात मानकर इसे दे देती है। और फिर इसके बाद रूही जैन की कंपनी पहुंच जाती है और उसे हक कर रही होती है, तो वो कहता है कि पहले मुझे जेड पेंडेंट दिखाओ। तो ये कहती है कि लगता है तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है, और फिर वो इसे पेंडेंट दिखा देती है। फिर जैन से माफी मांगता है कि सॉरी, मैंने तुम पे शक किया। फिर ये कहने लगती है कि अब तुम जल्दी से उस लड़की को डिवोर्स दे दो और मुझसे शादी कर लो। तो जैन कहता है कि ठीक है, मैं आज ही उससे बात करूंगा। फिर इसके बाद जैन जब घर पहुंचता है तो देखता है कि शीन ने बहुत ही अच्छा डिनर रेडी करके रखी होती है, और यूनी से बताने लगती है कि डैडी आपको पता है ये सब मॉम ने स्पेशली आपके लिए बनाई है, और वो तो मुझे खाने भी नहीं दे रही थी और कह रही थी कि पहले आपका आने का वेट करना पड़ेगा। तभी जैनी से कहता है कि तुम अंदर रूम में जाओ, मुझे तुम्हारी मॉम से कुछ बात करनी है। फिर जैनी से बताता है कि मुझे वो लड़की मिल गई है जिसे मैं लाइक करता हूँ, इसलिए अब मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहता हूँ। तो शीन कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही खुश हूँ कि तुम्हें वो लड़की मिल गई जिसे तुम प्यार करते हो, तो तुम फिक्र मत करो, जैसा हमने डील किए थे हम डिवोर्स ले लेंगे और मैं इस घर से भी चली जाऊंगी, और तुम फिक्र मत करो, हम माँ बेटी कोई रहने की जगह ढूंढ ही लेंगे। तुम्हें मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताई थी ना, मुझे यकीन है कि वो मुझे अपने घर पे रखने के साथ उसको सेट करके रखी थी कि जब मैं इसे डिवोर्स लूंगा तो ये उसके पास जाएगी। फिर जैनी से गुस्से में समझाता है कि आखिर मुझे इतनी जल्दी नहीं है तो तुम्हें इतनी जल्दी क्यों हो रही है, और वैसे भी जब तक हमारा डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक मैं नहीं चाहता कि हमारे बारे में कोई रूमर फैले, और मेरी ग्रैंडमा को भी इस बारे में पता चलेगा तो वो बहुत ही फिक्र करेंगी। तो शीन मान जाती है और कहती है कि ठीक है, जब तक डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ पे रह लूंगी। तभी यून इन लोग की बातें सुन लेती है और कहती है कि डैड आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, और आप दोनों को मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आप दोनों कभी अलग नहीं होंगे। फिर ये दोनों ही प्रॉमिस कर लेते हैं कि हम कभी अलग नहीं होंगे, और शीन अपने मन में सोचती है कि सॉरी यून, मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ। अब तभी इतने में शीन के बिहेवियर को देखकर जैन को वही लड़की याद आने लगती है जिसने उसकी जान बचाई थी, और ये सोचता है कि आखिर मुझे ऐसा इल्यूजन क्यों होता है कि ये वही है। फिर इसके बाद शीन यून को सुला देती है और जैन से कहता है कि अब कल हम दोनों कोर्ट चलेंगे डिवोर्स फाइल करने के लिए। कॉल कर देते हैं और इन लोगों को 1 महीने का टाइम मिल जाता है, और जैन तो इसे बहुत सारी बातें सुना रहा होता है कि अब तुम्हें मेरी लाइफ में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। तो शीन भी इसे चिल्लाती है कि अगर ऐसी बात है तो आखिर कल रात तुमने उनको झूठा प्रॉमिस क्यों किया था कि तुम उसे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। ऐसा बोलकर शीन यहाँ से चली जाती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जैन अपने ऑफिस में होता है और रूही से मिलने आई होती है, और तभी इतने में जैन को यून का कॉल आता है और वो इसे कहती है कि डैडी मुझे स्कूल में बच्चे परेशान कर रहे हैं। फिर जैन यून के लिए रूही को छोड़कर यहाँ से चला जाता है और इसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और फिर वो जब स्कूल पहुंचता है तो देखता है कि यहाँ पर शीन भी आई होती है, और यून इन दोनों को बताती है कि आज पेरेंट्स मीटिंग थी
और यहाँ पर सभी के डैड भी आए थे, तो मैं चाहती थी कि मेरे भी डैड आए, इसलिए मैंने आपको बुलाई। और फिर इन दोनों को ही पेरेंट्स मीटिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ता है और शीन और जैन को मिलकर यहाँ पे गेम्स भी खेलना पड़ता है, जो कि कपल्स वाले गेम थे, और इन लोगों को किस भी करना पड़ता है। और फिर शीन तो बहुत ही ज्यादा शर्मा के जल्दी से बाथरूम भाग जाती है और यून के मॉम डैड यानी शीन और जैन ये कॉम्पिटिशन जीत जाते हैं, तो इन लोग को अवार्ड भी मिल रहा होता है। तभी यहाँ पर एक बच्चा यून की मजाक उड़ाने लग जाता है, तो वो उसे धकेल देती है और तभी उसकी बच्ची पर तभी यहाँ पर स्कूल का हेड आ जाता है, जो कि जैन को पहचान लेता है कि वो तो बहुत ही बड़े कंपनी का सीईओ है। और फिर जैसे इस बारे में सभी को पता लगता है, तो सभी जैन से माफी मांगते हैं। और फिर यून जैन से कहती है कि डैड, मुझे आपका सीक्रेट पता चल गया, आपने इतनी बड़ी बात मॉम से छुपाए हुए हो कि आप इतने रिच हो, आखिर आपको मॉम से ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तभी इतने में शीन यहाँ पर आ जाती है और वो पूछती है कि आखिर तुमने मुझसे क्या झूठ बोला है। तो वो जल्दी से कोई बहाना बनाकर उसे यहाँ से भेज देता है और यून से प्रॉमिस करवाता है कि तुम्हें अभी मॉम को ये सीक्रेट नहीं बताना है, ठीक है। तो यून मान जाती है और जैन को हक करके कहती है कि ठीक है, मैं आपका ये सीक्रेट कभी नहीं बताऊंगी, लेकिन आप अपना प्रॉमिस मत भूलना कि आप दोनों हमेशा साथ रहेंगे। फिर रात में हम देखते हैं कि यून को सुलाने के बाद शीन जैन से कह रही होती है कि अगली बार यून तुम्हें कॉल करेगी तो तुम उसकी बात मत सुनना और यहाँ पे मत आना। अभी लाइट खराब होने लगती है और टूल पे खड़े होकर लाइट को सही करना था, पर जैन को ये करने नहीं आ रहा होता है, तो शीन कहती है कि तुम रहने दो, मैं करती हूँ। फिर वो अकेले ही लाइट ठीक कर देती है और उसे कहती है कि मैं सब कुछ कर लेती हूँ। जैन इसे देखकर सोच रहा होता है कि इसने अकेले कितना ज्यादा सफर करी है और वो फिर से सोचने लगता है कि क्या ये वही लड़की है जिसने मेरी जान बचाई थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रूही अपने और जैसे ही यहाँ पर पहुंचती है तो इसे पता लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड शीन है। शीन तो इसे देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे सरप्राइज देने आई हो। तो ये एक्टिंग करते हुए कहती है कि हाँ, मैं यहाँ पर तुम्हें सरप्राइज देने आई थी। और फिर ये इसके मुंह से सारी बातें निकल पा रही होती है और शीन इसे सब कुछ बता देती है कि एक्चुअली में मेरी शादी एक फेक मैरिज है और मेरे हस्बैंड के साथ जल्दी मेरा डिवोर्स होने वाला है। तो ये इसे पूछती है कि क्या तुम अपने हस्बैंड को लाइक करती हो। तो शीन कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। फिर रूही तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि अब मैं इन दोनों को आसानी से अलग कर सकती हूँ। और रूही से पूछ के पता कर लेती है कि शीन को तो ये पता ही नहीं कि जैन तो बहुत बड़े कंपनी का सीईओ है। अब ये इसे बताती है कि ना, मेरी एक बहुत ही रिच बंदे से शादी होने वाली है, मैं तुम्हें कल उससे मिलवाना चाहती हूँ। तो शीन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर नेक्स्ट डे रूही जैन के साथ शॉपिंग पर गई होती है और उसे यहाँ पर बताती है कि मैंने यहाँ पर अपनी बेस्ट फ्रेंड को तुमसे मिलवाने के लिए बुलाई हूँ। और फिर जैसे ही यहाँ पर शीन पहुंचती है तो उसे बहुत ही ज्यादा शौक लगता है और वो समझ जाती है कि जैन ने उससे अपनी असलियत इसलिए छुपाया था कि वो रिच है, क्योंकि वो उसे गोल्ड डिगर समझ रहा था। अब यहाँ पर तो बेचारी बहुत ही अपसेट हो जाती है, लेकिन रूही के सामने ऐसे एक्ट करके दिखाती है कि मैं इसे बिल्कुल नहीं जानती। और उसके बाद शीना जैन से अकेले में कहती है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, रूही को हम दोनों के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी और तुमसे डिवोर्स भी ले लूंगी। ये सब बोलकर शीन यहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट दिन देखते हैं कि जैन फिर से रूही के साथ होता है और यहाँ पर ये इसे सेड्यूस कर रही होती है, पर तभी इतने में इसे कॉल आती है और जैन को कॉल आती है और इसे पता लगता है कि यून बहुत ही ज्यादा बीमार है। ये तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचता है और यून के लिए एक प्राइवेट डॉक्टर और रूम अरेंज करवाता है और जल्दी से शीन और यून को अपने कोट से कवर करता है और वो शीन का स्लीपर भी चेंज करता है ताकि उसे ठंडी ना लग जाए। और तभी उसके पैर में वो वही निशान देख लेता है जो उसके ऊपर था जिस लड़की ने इसे बचाई थी। और तभी यहाँ पर रूही पहुंच जाती है और दिखाती है कि हम दोनों को ये निशान है क्योंकि हम दोनों को ही चोट लगी थी। फिर शीन इन दोनों का अकेला छोड़ के यहाँ से चली जाती है। वो यून के पास आकर उसकी केयर कर रही होती है। अभी इतने में गार्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं शीन और यून को लेने के लिए और ये लोग इन दोनों को ग्रैंडमा के पास लेकर आते हैं और ग्रैंडमा इन दोनों की काफी ज्यादा फिक्र कर रही होती है। और तभी इतने में यहाँ पे रूही जैन के साथ पहुंच जाती है और जैन इस बारे में अपनी ग्रैंडमा को सब कुछ बता देता है कि शीना और उसका रिलेशनशिप बस फेक था और वो अब रूही से शादी करना चाहता है क्योंकि वो वही लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी। और ग्रैंडमा ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती है और कहती है कि मैं इस चीज के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। फिर रूही सोच लेती है कि मुझे शीन को रास्ते से हटाना होगा, नहीं तो जैन भी बार बार उसकी फिक्र करेगा और ग्रैंडमा भी नहीं मानेगी, कह रही होती है। पर शीन इसकी बात नहीं मानती तो ये कहती है कि अब से हम दोनों फ्रेंड नहीं है। और फिर नेक्स्ट डे ये कंपनी में शीन के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा देती है और इसी बहाने से उसे काफी कुछ सुनाते हुए फायर कर रही होती है। तभी यहाँ पर जैन आकर शीन की साइड लेने लगता है और रूही से कहता है कि ये कभी चोरी नहीं कर सकती। तो रूही एक्टिंग करने लग जाती है और कहती है कि क्या तुमने इसकी बात नहीं सुनी, ये मुझसे तुम्हें छीनना चाहती है। शीन तो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और अपना आईडी भी निकाल देती है और कहती है कि तुम्हें मुझे जॉब से निकालने की जरूरत नहीं है, मैं खुद यहाँ से जा रही हूँ और कभी तुम ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारे होने वाले हस्बैंड के पीछे पड़ी हूँ। फिर शीन यहाँ से जाने लगती है और जैन इसे रोक रहा होता है, पर शीन फिर भी नहीं मानती और इसका हाथ छुड़ा के यहाँ से चली जाती है। और फिर नेक्स्ट डे देखते हैं कि शीन यून के साथ अपने घर से बाहर कहीं जा रही होती है। तभी एक लड़का यहाँ पर पजल गेम खेल रहा होता है और शीन ये पजल गेम एकदम आसानी से सॉल्व कर लेती है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें क्या रिवॉर्ड दूं और वो इसे बहुत सारे पैसे देने की बात कर रहा होता है, पर शीन कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है। तभी वो इसे कहता है कि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई हो, क्या मुझे अपना नंबर दे सकती हो। पर शीन नहीं मानती और यहाँ से चली जाती है। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि जैन का कजिन ब्रदर गू होता है और वो जैन को बताता है कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है जो कि एक बच्चे की मॉम है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसे परस्यू करूंगा, वो बहुत ही अच्छी लड़की है, पर रूही ने उसकी जान बचाई थी तो इसलिए वो उसे शादी करना चाहता है। इसके बाद हम देखते
हैं कि जैन ड्रंक हालत में शीन के घर पहुंच जाता है और वो इसे फोर्सली किस करने लगता है, तो वो इसे जल्दी से दूर करती है। फिर जैन इसे अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस करता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। शीन तो फिर भी नहीं मानती और इसे कहती है कि अब तुम मेरी फ्रेंड के होने वाले हस्बैंड हो, तो इसलिए अब हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब जैन उठता है तो उसे कुछ याद ही नहीं होता और वो शीन से पूछता है कि क्या कल रात मैंने कुछ ऐसा बोला था, तो वो कहती है कि नहीं, तुमने कुछ नहीं बोला। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि रूई जैन को लेकर ग्रैंडमा से मिलने पहुंचती है और उन्हें मना रही होती है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तभी यहाँ पर गू भी शीन को लेकर पहुंच जाता है और ग्रैंडमा से बताता है कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। ग्रैंडमा तो बहुत ही गुस्सा हो जाती है, कहती है कि मुझे ये जोड़ी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है और वो दोनों को एक्सचेंज करके वापस से शीन और जैन की जोड़ी बना देती है। जैन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और शीन को हक कर लेता है, पर यहाँ पर तो शीन जैन का हाथ छुड़ाती है और ग्रैंडमा को मना करके यहाँ से चली जाती है। तो ग्रैंडमा जैन से कहती है कि जाओ उसे मनाओ। फिर जैन जल्दी से शीन के पास जाता है और उसे फिर से बताने लगता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करने लग गया हूँ और मैं रूई को नहीं लाइक करता हूँ, तो मैं उससे शादी नहीं करूंगा। और फिर वो इसे किस करने वाला होता है, पर तभी इतने में यहाँ पर गू और रूई आ जाते हैं, तो शीन यहाँ से जल्दी से भाग जाती है। फिर इसके बाद शीन अपनी बेटी यून को लेकर कहीं जा रही होती है और यूनी से कहती है कि अगर डैड ने आपको अपसेट किया है तो एक काम करते, उन्हें छोड़ देते हैं, मैं हूं ना आपका ख्याल रखने के लिए। तभी रूई से दूर से देख रही होती है और वो सोचती है कि मुझे अपनी फ्रेंड को रास्ते से हटाना होगा और वो उसका एक्सीडेंट करवाने के लिए एक गाड़ी भेज देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शीन अपनी बेटी यून को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है क्योंकि उसे काफी ज्यादा चोट आ गई थी और यहाँ पर यून को ब्लड की जरूरत होती है और उसका ब्लड टाइप और जैन का ब्लड टाइप सेम होता है। वो तुरंत ही ब्लड देने के लिए मान जाता है और ये देखकर रूही को शक हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे सेम है। और फिर ये शीन के एक्स बॉयफ्रेंड से मिलती है और उसे सारी चीजें पूछती है, तो वो बता देता है कि उसने शीन को किसी आदमी को बेच दिया था, पर तभी उस होटल रूम में उसके साथ नाइट स्पेंड करने वाला कोई और ही बंदा था, लेकिन मैंने सुबह जाकर उस आदमी को अलग कर दिया था और मैं खुद उसकी जगह आ गया था और शीन को झूठ बोल दिया था कि वो मेरे साथ नाइट स्पेंड करिए। और फिर लिंची को याद आ जाता है, वो कहता है कि यानी वो बंदा कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जैन था। तो रूही से चिल्लाकर कहती है कि इस बारे में किसी को नहीं पता लगना चाहिए। और फिर इसके बाद रूही गू के साथ मिल जाती है और उसे झूठी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देती है और कहती है कि अगर तुम शिन के साथ शादी करना चाहते हो ना, तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा तुम्हें कहना होगा। फिर गू यहाँ पर आकर टेस्ट रिपोर्ट दिखाते हुए शिन को ये सब झूठ बता देता है कि उसके साथ उस दिन नाइट स्पेंड करने वाला बंदा वही था। अब ये सब देखने के बाद जैन काफी ज्यादा शॉक होकर यहाँ से चला जाता है और वो साइड में खड़े होकर इन लोग को देख रहा होता है कि कैसे शीन और यून उसके साथ घूम रहे हैं। और तभी असिस्टेंट से कह रहा होता है कि बॉस देखो कैसे आपके कजिन ब्रदर ने आपकी बेटी और आपकी वाइफ को चुरा लिया। और फिर जैन इसके पास आकर कहता है कि कल हम दोनों डिवोर्स लेने चलेंगे। और फिर इसके बाद जब इन दोनों का डिवोर्स हो जाता है और तभी यहाँ पर जैन के पास रूही आ जाती है और उसे कहने लगती है कि अब तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। और फिर नेक्स्ट डे जैन और रूही की शादी होने जा रही होती है और यहाँ पर शीन और गू भी साथ में आए होते हैं। तभी शीन को अकेला देखकर रूही इसके पास आती है और इसे काफी सारी बातें सुनाने लगती है। तो रूही भी इस बार इसकी बातें सुन के नहीं लेती और इसे स्लैप लगाती है और तभी ये नीचे गिर जाती है और एक फ्लावर वास की वजह से इसे एलर्जी होने लगती है। और जैसे ही जैन यहाँ पर पहुंचता है तो रूही से बताने लगती है मुझे फ्लावर से एलर्जी है, इसने मुझे जानबूझ के ढकेल दी। तभी जैन को याद आता है कि जिस लड़की ने उसकी जान बचाई थी उसने उसके पास फ्लावर वास रख के गई थी। फिर जैन सोचने लगता है कि अगर इसे फ्लावर से एलर्जी है तो ये वो लड़की हो ही नहीं सकती जिसने मेरी जान बचाई थी। और फिर वो इसे जेड पेंडेंट दिखाते हुए पूछने लगता है कि आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोली थी। तभी इतने में शिन ये जेड पेंडेंट देखकर कहती है कि ये तो मेरा है। ये सुनने के बाद जैन समझ जाता है और कहता है कि यानी 6 साल पहले मेरी जान बचाने वाली तुम ही हो। तो रूही रोते हुए एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, उस दिन मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। पर जैन तो इसकी बात नहीं सुनता और इसे ढकेल देता है और फिर अपने गार्ड से कहकर रूही और उसकी स्टेप मॉम को यहाँ से निकलवा देता है। और फिर जैन जल्दी से शीन को हक करता है और उसे कहता है कि अब हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। पर तभी गुई से पंच मारता है और कहता है कि शीन अब मेरी होने वाली वाइफ है और यून मेरी बेटी है, तो क्या तुम इन दोनों को मुझसे चुराना चाहते हो। अब तभी इतने में शीन को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि यून की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई है। फिर ये सभी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं और डॉक्टर यहाँ पर शीन और जैन को चिल्ला रहे होते हैं कि आखिर तुम दोनों कैसे पेरेंट्स हो। क्या आप लोगों को पता नहीं है कि माँ बाप डायरेक्ट बच्चों को ऐसे ब्लड ट्रांसफर नहीं कर सकते। वो तो अच्छा हुआ मैं यहाँ टाइम पे पहुँच गया, तभी आपकी बच्ची की जान बच पाई है और वो भी डेंजर से बाहर है और जल्दी ठीक हो जाएगी। ऐसा बोलकर डॉक्टर यहाँ से चला जाता है और फिर जैन सब समझ जाता है कि यून उसकी बेटी है। तभी गू माफी मांगता है और वो सारा सच बता देता है कि रूही के कहने पर ही उसने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट वाला झूठ बोला था। और फिर उसके जाने के बाद जैन तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और शीन को हक करके कहता है कि अब हम दोनों शादी करेंगे। तो शीन इसके लिए हाँ कह देती है।